जैसे कि आपको तो पता ही होगा, पुराने थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी मौजूद रहता है, जिसके कारण इसे प्लेन में ले जाना मना होता है। लेकिन मर्क्यूरी में ऐसा क्या है कि इसे प्लेन में ले जाना मना है? जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मर्क्यूरी ही सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके अलावा मर्क्यूरी कई सारे मेटल को अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है। मर्क्यूरी एलॉय का फॉर्मेशन करता है, जिसे अमेल्गमेशन कहा जाता है। मान लीजिए यदि आप मर्क्यूरी को प्लेन में लेकर जाते हैं और किसी कारण की वजह से वह नीचे गिर जाता है, और क्योंकि प्लेन का 90% हिस्सा एल्यूमिनियम से बना है, जिसके कारण मर्क्यूरी और एल्यूमिनियम आपस में रिएक्ट करेंगे, जिससे प्लेन खोखली हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए मर्क्यूरी और मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर को प्लेन में ले जाना मना होता है। और आपको ऐसे ही साइंटिफिक चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है, हमारे पृथ्वी से 31 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जहां आप 2000 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये है वोल्फ 1069b। इस ग्रह को इसी साल जनवरी के महीने में खोजा गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ग्रह हमारे पृथ्वी से लगभग 2 गुना बड़ा है और ये एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, जो कि हमारे सूर्य से 3 गुना छोटा और ठंडा है। वोल्फ 1069b अपने तारे से हैबिटेबल जोन में स्थित है। इसी वजह से यहाँ पृथ्वी की तरह पानी और थिक एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि यहाँ पहले से ही जीवन मौजूद है। और दिलचस्प चीज तो ये है कि ये ग्रह अपने तारे का चक्कर 16 दिनों के आसपास ही पूरा कर लेता है। मतलब इस ग्रह पर एक साल केवल 16 दिनों का ही होता है। इसलिए अगर कोई इंसान पृथ्वी पर 80 से 85 साल तक जीवित रहता है तो उसकी उम्र इस ग्रह पर 2000 साल के बराबर होगा। और ना जाने हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कितने ग्रह होंगे जहां हम लाखों सालों तक भी जी सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है न्यूक्लियर बॉम्ब काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हम 1945 में नागासाकी में गिराए गए फैटमैन की वर्किंग देखते हैं। वैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जितना घातक है उतना ही आसान इसकी वर्किंग प्रोसेस है। इस न्यूक्लियर बॉम्ब में 6.2 किलो का एक प्लूटोनियम स्फीयर मौजूद रहता है, जो लगभग 4 इंच से थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसे कंप्रेस करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि रिएक्शन शुरू करने के लिए लगभग 3 लाख एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए। ये प्रेशर 5 लाख हाथियों के बराबर होता है। इतने ज्यादा प्रेशर को क्रिएट करने के लिए प्लूटोनियम बॉल पर बहुत से RDX और साइनाइड की लेयर चढ़ाई जाती है। न्यूक्लियर बॉम्ब को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 5000 वोल्ट का करंट डेटोनेटर तक भेजा जाता है, जिसके बाद इसमें 32 स्पार्क क्रिएट होती है। इसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब की बाहर की मोटी लेयर शॉक वेव को अंदर की ओर कंप्रेस करने लगती है, और ये शॉक वेव एल्यूमिनियम से होते हुए प्लूटोनियम को कंप्रेस करके इसमें चैन रिएक्शन शुरू कर देती है। और फिर ये जहां गिराया जाता है वहां एक महाविस्फोट के साथ प्रलय आता है, जो उस जगह को राख में बदल देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वह इतना परफेक्ट कैसे है? सूरज के आकार से लेकर गुरुत्वाकर्षण की मजबूती तक, और तो और धरती का सूरज से बिल्कुल परफेक्ट दूरी, जिसकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया है। अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा भी कमजोर होता तो धरती से लेकर हमारा पूरा सौर मंडल 1 सेकंड में खत्म हो जाता। और बस इतना ही नहीं, बिना गुरुत्वाकर्षण के हमारे सूरज का भी जन्म लेना ही लगभग असंभव हो जाता, और पूरे आकाश गंगा में मौजूद सारे तारे समूह एक दूसरे से टकराकर तबाह हो जाते। हो सकता है सब कुछ, यानी पूरे ब्रह्मांड के शुरू से लेकर अभी तक हर एक चीज कोई योजना का हिस्सा हो। 99% वैज्ञानिक बिग बैंग के द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण को एक्सप्लेन करते हैं कि एक एटम से भी छोटे कण से हुए एक्सप्लोजन से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड के इतने परफेक्ट होने के पीछे सर स्टीवन हॉकिंग ने एक काल्पनिक सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार हम इस ब्रह्मांड में जो भी देख रहे हैं वह एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, जिसे कोई अज्ञात और अनजान चीज या फिर किसी शख्स ने बनाया है। इस थ्योरी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने एंटी मैटर के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत $62.5 ट्रिलियन है, जबकि हमारे पूरे इंडिया की GDP सिर्फ $4 ट्रिलियन है। मगर ये इतना कॉस्टली क्यों है, चलिए जानते हैं। एंटी मैटर असल में मैटर की ऑपोजिट फॉर्म है। जब एंटी मैटर और मैटर सामने आते हैं तो ये एक दूसरे से कोलाइड होकर खत्म हो जाते हैं, और इनके टकराव से इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर को साधारण मैटर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो इससे 43 किलोटन TNT जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और खतरनाक बात तो ये है कि हिरोशिमा पे जो एटम बॉम्ब गिराया गया था उसने सिर्फ 15 किलोटन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की थी। तो अब आप इमेजिन कर लीजिए
कि 1 ग्राम एंटी मैटर क्या कर सकता है और आपको इन सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।